Okay, hello students. Today we will discuss some textual questions. We have read our second lesson. We are not afraid to die if we can all be together. So here are the questions. First one is list the steps taken by the captain. यानी कैप्टन ने कौन कौन से स्टेप्स लिए. फर्स्ट, टू प्रोटेक्ट द शिप व्हेन रफ वेदर बिगन. जब रफ वेदर शुरू हुआ तो शिप को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा स्टेप लिया. तो क्या किया उसने कि जब रफ वेदर स्टार्ट हुआ द कैप्टन स्लोड द बोट डाउन. सबसे पहले उसने बोट को स्लो डाउन किया एंड ड्रॉप द स्ट्रॉम जेव लेस्ड हैवी mooring ड्रॉप इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न एंड डबल लेस्ड एवरीथिंग. प्रत्येक चीज़ को डबल लेस के साथ में बांध दिया. स्ट्रॉम जिप को ड्रॉप कर दिया और जो हैवी मूरिंग रोप होती है प्लास्टिक की उससे जो है स्टर्न को जो बैक साइड होती है जहाज़ की उसको डबल लेस के साथ में बांध दिया. तो दीज आर सम स्टेप्स ही टेकन व्हेन द रफ वेदर बिगन. एंड सेकंड क्वेश्चन इज टू चेक द फ्लडिंग ऑफ वाटर इन द शिप. यानी जो फ्लड आ रहा था पानी का शिप के अंदर उसको चेक करने के लिए क्या किया. तो उसने क्या किया कि लैरी एंड हव जो थे वो पंपिंग कर रहे थे, पंपिंग वाटर आउट. एंड द कैप्टन डिड सम रिपेयर वर्क. उसने कुछ रिपेयर किया. ही स्ट्रेस्ड कैनवास एंड सिक्योर्ड वाटर प्रूफ हैच कवर्स अक्रॉस द गैपिंग होल्स. जो गैपिंग होल से पानी आ रहा था उनको हैच कवर से जो कैनवास होता है उससे बंद कर दिया. तो दीज आर द स्टेप्स ही टेकन टू चेक द फ्लडिंग वाटर. चेक मतलब होता है रोकना. एंड सेकेंड क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द मेंटल कंडीशन ऑफ द वोवेजर्स ऑन 4th and 5th जनवरी. यानी 4 और 5 जनवरी को जो वोवेजर्स थे यानी जो सी जर्नी पे निकले हुए यात्री थे उनकी मेंटल कंडीशन क्या थी. तो व्हाट वाज हिज देयर मेंटल कंडीशन कि दे हैड अ शॉर्ट रिस्पाइट ऑन 4th of January. रिस्पाइट का मतलब होता है रिलीफ. उनको 4 और 5 जनवरी को कुछ रिलीफ मिली थी. एंड दे हैड देयर फर्स्ट मील. उन्होंने अपना पहला खाना खाया था दो दो दिनों में लगभग. और फिर जो क्या हुआ फिर इवनिंग तक जो है वेदर जो है और भी ज़्यादा ख़राब हो गया. एंड द 5th जनवरी दियर सिचुएशन वॉज अगेन डेस्परेट. 5 जनवरी को उनकी जो सिचुएशन थी वो डेस्परेट थी. एंड बोथ द कैप्टन एंड मैरी फेल्ट दैट देयर एंड वाज वेरी नियर. और कैप्टन को और उसकी वाइफ को लगा था कि देयर एंड वाज वेरी नियर. तो ये कंडीशन थी उनकी मेंटल कंडीशन. थर्ड है डिस्क्राइब द शिप्स इन द नरेशन ऑफ द इवेंट्स एज इंडिकेटेड इन द 3 सेक्शन ऑफ द टेक्स्ट. गिव अ सब टाइटल. तो इसमें क्या है कि जो इन दिस क्वेश्चन वो पूछ रहा है कि जो नरेटर है उसने इवेंट्स को अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करके हमें सुनाया है. नरेशन ऑफ द इवेंट्स जो थे वो 3 सेक्शन में डिवाइडेड है. तो उन सेक्शंस को अलग अलग हम बांट सकते हैं और उनको एक सब टाइटल भी दे सकते हैं. जैसे क्या था कि जो पहली स्टेज थी जो जो प्लीजेंटली उनकी बीत गई थी कि पहला तो अच्छा स्टार्ट था, गुड स्टार्ट बट डिजास्टर इन स्टोर. अच्छी शुरुआत थी लेकिन डिजास्टर भी आने वाला था. तो इसमें क्या लिखेंगे जो फर्स्ट लेग था जर्नी का पास प्लीजेंटली एज दे सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका इन कैप डाउन. लेकिन फिर जनवरी 2 को क्या हुआ डिजास्टर शुरू हो गया था. इन द इवनिंग इनॉर्मस वेब स्टक देयर शिप वर्टिकली. जो वेव आई थी उन्होंने हिट किया था जहाज को. एक्सप्लोजन हुआ था डेक पे और वेब वॉकर जो है वॉज वेरी नियर टू कैप्साइजिंग, पलटने वाली थी. ठीक है. द वेव टॉस द नैरेटर अराउंड द डेक. हिज माउथ फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ. लैरी एंड हर पम्प्ड आउट द वाटर. द शिप वॉज मैंडेड. थोड़ी मरम्मत भी उन्होंने फिर शिप की थी. तो ये सब पहले फेज में हुआ था. फिर फाइटिंग ऑड्स. फाइटिंग ऑड्स का मतलब होता है कि जो ऑड सिचुएशन थी बहुत ही गंभीर समस्या जो उनके सामने आ गई थी उससे उन्होंने कैसे फाइट किया. तो जनवरी 3 को दे द पम्प्स हैड द वाटर लेवल सफिशेंटली अंडर कंट्रोल. उन्होंने कंट्रोल कर लिया था पानी पे. फ्रॉम January 4 to 6 देर वॉज अ चेंज इन द वेदर. दे वेंट ऑन फाइटिंग द ऑड्स. एंड जो स्यू थी उसने कॉमिक रिलीफ भी दिया था अपने पिताजी को और नरेटर को. और फिर लास्ट में जो था रिलीफ के बारे में लिखेंगे कि जो चिल्ड्रन थे उन्होंने चेयरअप किया फादर को और उन्होंने अपने पिताजी को कहा कि क्या है यू आर द बेस्ट फादर एंड बेस्ट कैप्टन इन द वर्ल्ड.
उन्होंने एंकर किया था, फिर जो उनको एल एम्स्टर्डम जो आइलैंड मिला था उस पर वो पहुंच गए थे, और जो इनहेबिटेंट्स थे वहाँ के, उन्होंने उनका स्वागत किया था। दे ऑल चीयर्ड एज दे हैव द वॉयेजर्स एशोर। तो ये सब टाइटल देके इसको लिखना है। उसके बाद जो थोड़े बड़े क्वेश्चन हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, द फर्स्ट वन इज व्हाट डिफरेंस डिड यू नोटिस बिटवीन द रिएक्शन ऑफ द एडल्ट्स एंड द चिल्ड्रन व्हेन फेस्ड विद डेंजर। यानी बच्चों का रिएक्शन कैसा था और जो एडल्ट्स थे उस शिप पे उनका रिएक्शन कैसा था व्हेन दे फेस द डेंजर, जब उन्होंने डेंजर को फेस किया। तो कैसा था कि डिफरेंस ज़्यादा नहीं था, दोनों के दोनों जो है जो एडल्ट थे और चिल्ड्रन थे, दोनों के दोनों अच्छी तरह से उन परिस्थितियों में उन्होंने सामना किया उन वेव्स का। तो डिफरेंस भी था, किस मायने में, एज के मायने में कि वो क्या सोच रहे थे और एडल्ट्स क्या सोच रहे थे। तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द रिएक्शन, सम डिफरेंस देयर व्हेन दे फेस द डेंजर। तो एडल्ट्स क्या फील कर रहे थे, दे फील स्ट्रेन ऑफ द सर्कमस्टेंसेज व्हेन फेस्ड विद डेंजर। तो उन्होंने प्रिपेयर्ड किया देमसेल्व्स टू फेस डेंजर, एंड व्हेन शिप वाज अटैक्ड बाय द वेव्स दे टुक नेसेसरी प्रिकॉशंस, दे occupied everyone with lifetimes waterproofs cloths and life jacket, ये सब उन्होंने किया। मैरी helped the narrator in steering the ship. लैरी एंड हब ने दे pumped out the water 3 days continuously। ठीक है। नरेटर डिड हिज ड्यूटी एज अ कैप्टन लाइक एज अ कैप्टन, उसने अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से निभाई। ऑल दो ही सफर्ड इंजरीज, उसको भी बहुत ज़्यादा इंजरीज हुई थी हालांकि, वो भी उसकी रिब्स भी टूट गई थी। और चिल्ड्रन ने क्या किया, उनका रिएक्शन जो था वो बहुत ही वंडरफुल था। दे चीयर्ड अप देयर फादर मैनी टाइम एंड दे गिव हिम कॉमिक रिलीफ। एंड जो जॉन आस्क डैडी आर यू गोइंग टू डाई, बट ही वेंट ऑन, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, डाइंग इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। उसके लड़के ने कहा था, सूखा हेड जो है वो इंजर्ड हो गया था, लेकिन वो बोदर नहीं करना चाहती थी अपने पिताजी को, क्योंकि वो उनको बचाने में लगे हुए थे। और जब वो आइलैंड पे पहुंचते हैं तो वो कहते हैं कि आवर डैडी इज़ द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन इन द वर्ल्ड। तो ये सब उनका रिएक्शन था। तो चिल्ड्रन ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था व्हेन दे फेस द डेंजर, एंड दे क्रिएटेड होमली एटमोसफियर ऑन द शिप while देयर वाज डिजास्टर। तो ये सब इसमें लिखना है। हाउ डज द स्टोरी सजेस्ट दैट ऑप्टिमिज्म हेल्प्स इन टू एंडोर द डायरेक्ट स्ट्रेस। यानी कहानी हमें किस तरीके से बताती है कि स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने के बाद भी जो आशावाद है, जो ऑप्टिमिज्म है, वो हेल्प करता है उस स्ट्रेस को कम करने में। तो किस तरीके से हेल्प करता है, तो कई एग्जाम्पल हैं इसमें कि जैसे जब नरेटर प्लान करता है 3 year वोवेज, तो दैट वाज आल्सो एन ऑप्टिमिज्म, एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिमिज्म कि वो 3 साल की यात्रा करेगा, तो उसमें भी ऑप्टिमिज्म है। और जब नरेटर सेलिब्रेट करता है क्रिसमस डे को वो सेलिब्रेट करते हैं इन स्पाइट ऑफ बैड वेदर, हालांकि बहुत ख़राब मौसम था, कुछ भी हो सकता था, लेकिन फिर भी उन्होंने सेलिब्रेट किया क्रिसमस को। किसमें, ऑप्टिमिस्टिक थे कि बेटर वेदर होगा। ठीक है। कई बार शिप जो है डूबने वाला था, एक्सप्लोजन हो रहा था, और जो पूरा शिप था वो हिल रहा था पूरा, लेकिन फिर भी जो राइटर है, जो नरेटर है, वो क्या करता है, इस परिस्थिति में भी होपफुल बना रहता है फॉर लाइफ। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं। लैरी एंड हव पंप आउट द वाटर फॉर 3 days, 3 दिन तक उन्होंने पंप किया वाटर को, विद अ होप दैट वुड बी एबल टू गेट रीड ऑफ द वाटर। वो भी आशावादी थे कि वो इस पानी से गेट रीड हो पाएंगे। तो ऑल दीज आर द इंसिडेंट्स वेयर वी सा ऑप्टिमिज्म इन द स्टोरी। एक्चुअली द स्टोरी इज़ ऑल अबाउट द ऑप्टिमिज्म। अगर वो ऑप्टिमिज्म नहीं होता उनके अंदर, तो वो शायद जीवित नहीं रहते, मर जाते। ठीक है। और ये थर्ड क्वेश्चन अपने आप समझने के लिए है, व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम सच हैजार्डियस एक्सपीरियंसेस व्हेन वी आर फेस टू फेस विद डेथ। यानी कौन सा लेसन हम सीखते हैं जब मृत्यु हमारे सम्मुख होती है। ठीक है। तो इसमें अपने आप थिंकिंग लिख सकते हैं, व्हाट डू यू थिंक व्हेन द व्हेन वी फेस द डेंजर। तो कैसे हम सीखते हैं उससे। और फोर्थ है कि वाई डू यू थिंक पीपल अंडरटेक सच एडवेंचरस एक्सपीडिशंस इन स्पाइट ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व। यानी
जो क्या होता है, खतरनाक चीज़ें होती हैं, जो एडवेंचरस चीज़ें होती हैं, इनको लोग क्यों अंडरटेक करते हैं, क्यों जाते हैं ऐसी यात्राओं पे, जबकि उनको पता होता है कि इसमें क्या है, रिस्क इन्वॉल्व है, बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं, हमेशा से ही एडवेंचरस होते हैं और ख़तरनाक अनुभवों से सीखते हैं। ठीक है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ रीज़न वाई। तो जो नरेटर है वो क्या है, वो थोड़ा एडवेंचरस काइंड ऑफ पर्सन, एंड ही अंडरटेक दिस एक्सपीडिशन विद हिज फैमिली। और इसके लिए उसने प्लानिंग की थी। ही वाज सो ऑप्टिमिस्टिक विद दिस वॉवेज। शुरू से ही ऑप्टिमिस्टिक था ही। और उसकी वाइफ और उसने जो है, कई 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 सालों तक, कई महीनों तक उन्होंने अपनी जो सीउनिंग होता है उसको शार्प किया था, यानी वोवेज के लिए तैयार किया था अपने आप को, अपने परिवार को। और वो इस यात्रा पे जाना चाहता था। तो सारी फैमिली जो थी बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक थी और एडवेंचरस थी, बाय द बिहेवियर, बाय द नेचर। और रिस्क इन्वॉल्व होता है इसमें, लेकिन इस रिस्क के कारण जो है, दे दे दिस इज़ अ काइंड ऑफ स्पोर्ट्स फॉर देम। और इन चीज़ों से उनको आनंद मिलता है, जैसे किसी को रीडिंग से मिलता है, किसी को सिंगिंग से मिलता है। तो जो एडवेंचरस काइंड ऑफ पीपल होते हैं, दे फील इंटरटेनमेंट, वो इंटरटेन्ड होते हैं इस तरीके की यात्राओं से। तो दैट्स वाई पीपल अंडरटेक सच एडवेंचरस एक्सपीडिशन in spite of the risk involved. Okay, so these are the question I am sending you, all the answer in PDF form. And okay, thank you for today.